CSIR CIMFR डिगवाडी में विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान और मृदा एवं जल विश्लेषण में इसके अनुप्रयोग पर कौशल विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। CSIR एकीकृत कौशल पहल और CSIR CIMFR के HRD समूह के तहत 3 मार्च 2023 को CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान डिगवाडी परिसर में विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान और मृदा एवं जल विश्लेषण में इसके अनुप्रयोग पर कौशल विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस एक सप्ताह के कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को मृदा एवं जल विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव से लैस करना है। उद्घाटन सत्र की शुरुआत CSIR CIMFR के निदेशक डॉक्टर AK मिश्रा के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने सम्मानित अतिथियों BBMKU के कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह और CSIR खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर रामानुज नारायण का स्वागत किया। प्रोफेसर AK मिश्रा ने रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, खासकर पानी और मिट्टी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में। उन्होंने छात्रों को पर्यावरण चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर रामानुज नारायण ने छात्रों से अपने अवलोकन कौशल को तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छोटी अक्सर अनदेखी की गई समस्याएं महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने जोर दिया कि अवलोकन, उसके बाद विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान कौशल वैज्ञानिक उत्कृष्टता की कुंजी है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करते हुए CSIR CIMFR के उत्कृष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर PK बैनर्जी ने विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में छात्रों के लिए उपलब्ध करियर की संभावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने रेखांकित किया कि कार्यक्रम में प्रयोगशाला प्रयोग उनके पेशेवर सफर में कैसे अत्यधिक फायदेमंद होंगे। अपने संबोधन में प्रोफेसर रामकुमार सिंह ने सटीक माप और उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुभव छात्रों को पाठ्य पुस्तकों से परे व्यवहारिक ज्ञान से सशक्त करेगा। उन्होंने उन्हें नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने की आकांक्षा रखने के लिए प्रोत्साहित किया। सत्र का समापन डॉक्टर R.A. बिन मस्तो पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने छात्रों और संकाय सदस्यों की भागीदारी और उत्साह की सराहना की। संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वयन विशेष रूप से पाठ्यक्रम संयोजक श्री सिद्धार्थ बारी द्वारा किया जाएगा। CSIR CIMFR द्वारा इस कौशल विकास पहल से छात्रों की तकनीकी विशेषज्ञता में उल्लेखनीय वृद्धि होने तथा विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनके पेशेवर विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है। के डायरेक्टर साहब, निदेशक साहब हैं, हम जानेंगे इनसे कि भाई रसायन, जल विश्लेषण और मृदा, ये 3 विषय वस्तुओं पर 5 दिवसीय जो यहाँ पर एक कार्यक्रम यानी कि सेमिनार टाइप का आयोजन होने वाला है, इससे कोयलांचल की धरती किस प्रकार से लाभान्वित होगी और बच्चे क्या क्या नई खोज करने वाले हैं। हाँ, ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें एनालिटिकल टूल्स, एनालिटिकल टेक्निक्स, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दिया जाएगा ताकि उनमें दक्षता और प्रवीण हो और वो भविष्य में अच्छे तरीके से अपना रिसर्च कर पाएं और एक अच्छा साइंटिस्ट बने और देश को, समाज को अपना योगदान दे पाएं, जिसमें प्रदेश भी लाभान्वित होगा, क्योंकि ये सब छात्र जो हैं प्रदेश में और देश में आगे जाकर अच्छा कार्य करेंगे अपने रिसर्च के क्षेत्र में। श्रीमान, क्या लगता है मतलब कि ये 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसमें कितने मतलब कि विद्यार्थी भाग लेंगे और कहाँ से ये लोग सब मतलब कि आने वाले हैं? ये अलग अलग विश्वविद्यालयों से आए हुए हैं और इसमें टोटल 22 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। 22 छात्र। और मतलब कि 5 दिनों में मतलब कि और भी कोई कार्यक्रम होने वाला है? नहीं, इन 5 दिनों में अलग अलग लैब्स में जाएंगे जहां पर उन्हें सिखाया जाएगा, तकनीक सिखाई जाएंगी जिससे विश्लेषण कैसे किया जाता है और विशुद्ध तरीके से या एनालिसिस में प्यूरिटी कैसे रहे,
इसके विषय में उनको जानकारी दी जाएगी, ताकि जब वो भविष्य में जब भी एनालिस्ट बने, एक बहुत अच्छा एनालिस्ट बने, क्योंकि स्किल की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, और इस तरह के कार्यक्रम से उस समस्या का समाधान हो पाएगा। और जो भी हम आगे भविष्य में प्लान करते हैं वो एनालिसिस के बेस पर ही करते हैं। यदि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो एनालिसिस कर रहे थे, उसमें त्रुटि हो गई, तो जो आगे आने वाला फल होता है उसमें त्रुटि रहेगी। तो ये बहुत ही लाभदायक होगा देश के लिए, समाज के लिए और इंडस्ट्री के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोलांचल की ये धरती मतलब कि साक्ष्य बनने जा रहा है, जहाँ विद्यार्थी लोग रिसर्च करेंगे और एक बहुत अच्छे लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे, और आने वाले समय में पूरे देश के लिए भी ये लाभान्वित होने वाला है। धन्यवाद सर। तो BBMKU यानी विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे साथ हैं। आज यहाँ पे मतलब सिम्फर में आए थे। हम पहले इनसे जानेंगे कि सर सिम्फर का जो ये प्रयास है उसको किस नजरिए से आप देखते हैं, जहाँ लड़के इतनी बड़ी बड़ी चीजों मतलब बच्चे छात्र ट्रेनिंग लेंगे और इसको देश में मतलब कि इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने लाइफ में और देश की कसौटी में, तो किस नजरिए से देखते हैं सर? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है इसके लिए मतलब विशेष रूप से वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन इन सॉइल एंड वाटर एनालिसिस से है। तो आज विकट समस्या है जल प्रदूषण की, मिट्टी की जो है गुणवत्ता के जो है ह्रास होने की, लेकिन हम जल प्रदूषण कह रहे हैं, मिट्टी के गुणवत्ता के ह्रास कह रहे हैं। तो इस पर जो है कोई जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बताने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इस व्यवस्था के लिए हमारे जो है युवा इसके लिए ट्रेंड होना चाहिए। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम जो है ये सिम्फर में आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रतिभावान भाग्यशाली बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन हुआ होगा, जिसमें उनको ये 5 दिन की जो है विधिवत प्रयोगात्मक ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें वो सॉइल एनालिसिस से संबंधित, वाटर एनालिसिस से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर वो जानकारी प्राप्त करेंगे, और आने वाले भविष्य में इसका बहुत ही जो है उपयोगिता बढ़ेगी। क्यों? आजकल जो है जैविक उत्पाद, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की मांग बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज, विभिन्न प्रकार के जो है एडल्ट्रेशन भी मतलब हो रहे हैं। तो जो हमारे बच्चे इस टाइप के जो है ट्रेंड हो जाएंगे, तो उनको ये फायदा होगा कि सरकार के द्वारा, भारत सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, उनके द्वारा जो है इस पर 80% तक लैब इस्टेब्लिश करने के लिए सुविधा दी जा रही है। तो बच्चे जो ट्रेंड हो जाएंगे, इस पर जो है सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो सुविधा मिल रही है, तो वो स्वयं अपनी जो है एक लैब बना लेंगे, और जो लैब बनाएंगे और इन सब चीज़ों को वो टेस्ट करेंगे, और उसके बदले में उनको जो है टेस्टिंग फीस मिलेगी। और जो लोकल एरिया में पानी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड और जो भी कृषि से संबंधित या अन्य जो उत्पाद हैं उससे संबंधित चीजों की गुणवत्ता की भी वो टेस्टिंग करेंगे, जिनको देश में और विदेश में बेचने में, लेबलिंग करने में ये सहूलियत होगी, और इसके बदले में उनका 2 वे प्रोसेस होगा। वो लोकल एरिया पर उपलब्ध होंगे, जो लोकल एरिया पर उपलब्ध उत्पादों से संबंधित चीजों की गुणवत्ता को टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके लोकल एरिया में भी बेचा जाएगा और उसको बाहर में बिक्री होगा। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो चलते रहना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनेंगे,
उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे एक लैब अगर इस्टेब्लिश हमारा एक भी जो इसमें से करता है तो कम से कम उसके पास जो है 2 से 3 टेक्नीशियन होंगे, 7 से 8 जो है हेल्पर होंगे, और इसका सैंपल कलेक्ट करके भी आ जाता है तो सैंपल प्रोसेसिंग के लिए भी जो है 4, 5, 6 लोगों की जरूरत होगी, और प्रोसेसिंग के बाद उस सैंपल को एक प्रोटोकॉल है उसके तहत कुछ निश्चित समय के लिए उसको प्रिजर्व भी किया जाता है, तो उसके लिए भी हमको बच्चों को रोजगार मिलेगा, और जो मटेरियल डिस्पोज ऑफ होगा उसके लिए भी जो है इंगेजमेंट होगा। तो कहने का मतलब एक अगर लैब खुलेगी तो उसमें 15 से 20 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से हमारे जो है प्रधानमंत्री जी का जो सपना है अपने विकसित भारत के लिए, तो हमारे विकसित भारत के युवा रोजगार परख होंगे और जो जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर होंगे। अपना लोकल स्थान पर जो है वृद्धि होगी, प्रदेश स्तर पर वृद्धि होगी, उनका स्वयं का वृद्धि होगा, और जब सब विकसित होगा, सब आगे बढ़ेंगे तो अपना समाज आगे बढ़ेगा, अपना देश आगे बढ़ेगा, और जो हम लोगों का जो है सपना है कि सब सुखी तो हम सुखी, ये भी साकार होगा। सही बात है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धनबाद के डिगवा डीसी सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।